आज मेरी बेटी की शादी का मंडप था। यह सोचकर एक पिता का मन बहुत व्याकुल हो रहा था। सब ठीक से तो हो जाएगा ना, मैंने सांची की माँ से कहा। तुम ऐसे ही चिंता करते हो, सब ठीक से होगा। सारा इंतज़ाम इतने अच्छे से किए हैं, तुमने क्यों कुछ खराब होगा। डर को अपने मन से निकाल दीजिए और तैयारी में जुट जाओ। सांची के पापा यह कहकर सांची की माँ अपने काम में लग गई। ज्यों-ज्यों शाम नज़दीक आ रही थी, मन एक अनजान से डर से व्याकुल हो रहा था। खैर, जैसे तैसे मन को समझा बुझा कर मैं बेटी से मिलने उसके कमरे की तरफ चल दिया। मैं जैसे ही कमरे में गया, सांची को एकटक देखता रहा। बड़ी प्यारी सी लग रही थी मेरी छोटी सी सांची। सांची कल तक मेरी उंगली पकड़कर चलती थी, वह अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे जकड़ लेती थी। नहीं जाऊंगी कहीं भी पापा तुम्हें छोड़कर, अक्सर वह यही बोलती थी। ये बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, विदाई की घड़ी इतनी जल्दी क्यों आ जाती है। अभी तो मन भर लाड भी नहीं लड़ा पाया था। बेटी से सोचकर एक पल पिता का मन रुआसा हो गया। आओ पापा, अंदर आओ, सांची ने पुकारा। मैं जैसे ही अंदर गया, बेटी मेरे गले आ लगी। बोली, पापा आपने माँ को नहीं बताया, वह लोग और पैसे मांग रहे हैं। नहीं बेटा, अभी तक नहीं बताया। पर पापा इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतना सारा इंतजाम कैसे होगा। आपने उनसे मना क्यों नहीं किया। मुझे ऐसे शादी नहीं करनी जिसमें आपको अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़े। अभी भी वक्त है पापा, उन दहेज के लालची लोगों को मना कर दो। मैंने बेटी को समझाया, सारा इंतज़ाम हो गया, वह फिक्र ना करे। पर बेटी पिता की हर परेशानी भांप लेती है। सांची बोली, पापा मुझे आपने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। फिर ये दहेज क्यों। मैं उनसे समझाया, अच्छा घर और अच्छा और बड़ी मुश्किल से मिलता है, तुम चिंता मत कर, सब हो जाएगा। उसके सर पर हाथ रखकर मैं वहाँ से उठकर चल दिया। सांची मुझे एकटक देखती रही। शाम को बारात आने का वक्त भी नज़दीक आ गया। मेहमानों का आना शुरू हो गया था। मध्यम संगीत के साथ सभी कार्यक्रम यथावत रूप से चल रहे थे। बैंड बाजों की आवाज़ के साथ बारात दरवाजे पर आ गई। सभी लोग दरवाजे की रस्म के बाद पंडाल में आ गए थे और चाय कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे। कुछ चाट खा रहे थे और कुछ लोग मिलने मिलाने में व्यस्त। लड़के के फूफा जी ने और पिताजी ने मुझे एक तरफ बुलाकर पूछा, शर्मा जी, पैसों का इंतज़ाम हुआ या नहीं। देखिए, अगर नहीं हुआ होगा तो बारात वापस चली जाएगी। मैं बिना किसी भी दोस्त गर्दन झुकाए सब कुछ सुन रहा था। कोई जवाब ना था। बड़ी जद्दोजहद के बाद भी पूरे पैसों का इंतज़ाम ना हो पाया था। वह कहते रहे, मैं सुनता रहा। थोड़ी देर बाद उन्हें लड़कों को बुला भेजा और कहा, बेटा यह शादी नहीं हो सकती, क्योंकि सांची के पिता से जो इंतज़ाम करने के लिए कहा गया था वह नहीं हुआ था। लड़के ने नीचे गर्दन कर नाम में अपनी सहमति जताई और वह लोग चले दिए। मेहमान में कानाफूसी शुरू हो गई। बारात लौट जाएगी तो सांची से विवाह कौन करेगा। मैं डर कर अपनी पगड़ी उनके कदमों में रख दी। कहीं से सांची को यह बात मालूम पड़ी। वह भी दौड़ते हुए आई और पगड़ी उठाकर बोली, जो एक पिता की इज्जत सिर्फ चंद पैसों के लिए नहीं कर सकते, वह मेरी इज्जत क्या करेंगे। अब मैं अपने पिता के सम्मान के लिए इस शादी से इनकार करती है। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, बेटी को समझाया, पर ना बेटी मानी और ना ही लड़के वाले। मैंने रुदन भरे शहर में भीड़ में आए लड़कों से पूछा, क्या इस भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी सुकोमल सुयोग बेटी से विवाह कर सके। क्योंकि आज अगर यह बारात मेरी बेटी को लिए बिना चली गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। थोड़ी देर बाद एक युवक भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और निवेदन कर उसने कहा, अगर आप मुझे अपनी बेटी के योग्य समझते हैं और अगर आपकी बेटी मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार है तो मुझे कृपा कर बताएं, क्योंकि यह आप आदाता हैं जो जीवन भर पाली हुई धरोहर को मेरे हाथों में देंगे, इसलिए यह आपका निर्णय होगा। मैंने प्यार भरी नज़रों से सांची की तरफ देखा। सांची ने अपनी आंखों से सहमति जताई और पूरी रीति रिवाज के साथ सांची का विवाह संपन्न हो गया और मेरी बेटी उन लालची दरिंदों की आंखों के सामने विदा हो गई। शायद यही सच्चा और सही कन्यादान है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।